हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने होमोजेनियस फंक्शन के बारे में देखा और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए। ठीक है, आज फिर उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं। एनसीईआरटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.4 का ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें जो दिख रहा है डी वाई के साथ जो टर्म है और इधर डी एक्स के साथ जो टर्म है, वेरिएबल जो है वो देख रहे हो सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो वेरिएबल अगर सेपरेट हो जाता तब तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ कर लेते हैं, और वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा तो डी वाई और बाई डी एक्स एक तरफ लिखते हैं, बाकी टर्म को एक तरफ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है। तो ये रहा डी वाई और इधर से ये लाएंगे तो डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होगा ये। ठीक है, ये फंक्शन बन गया, समझ में आया ना। अब ये जो फंक्शन बना इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक फंक्शन मान लेंगे। किसका फंक्शन, लेट एफ एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो टर्म बना ना, ये जो फंक्शन है सिर्फ एक्स का नहीं है, एक्स का होता है तो सिंपली एफ एक्स लिखते हैं, दोनों का है, एक्स का भी है वाई का भी। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ऐसा लिख लेना है। ठीक है, इसको नया फंक्शन मान लेंगे, फंक्शन एफ एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखना है और वाई की जगह लैम्डा वाई रखना है। ठीक है, तो एफ की जगह अब रखेंगे लैम्डा एक्स कॉमा वाई की जगह लैम्डा वाई। देखो तो रख के क्या आएगा, एक्स की जगह लैम्डा एक्स का स्क्वायर होगा प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर बाई में लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई आ जाएगा ये। यहाँ पे देखो ऐसा करने से क्या हुआ, लैम्डा का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स इंटू वाई क्या आएगा, एक्स वाई। ऊपर से देखो तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ, तो लैम्डा स्क्वायर आ रहा कॉमन, तो कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में देखो तो डिनोमिनेटर से भी दो टर्म है, दोनों टर्म में कुछ कॉमन है क्या, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा। ये देखो तो कट जाएगा, लैम्डा का पावर 2, यहाँ पे लैम्डा का पावर 2, तो बोल सकते हैं बेस सेम है तो पावर ऊपर जाके घटा देंगे, तो लैम्डा का पावर 2 माइनस 2 कितना, 0। और ये चीज देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये क्या था, फंक्शन था, तो वापस से वही फंक्शन मिल गया ना, वापस से देखो ये चीज मिल जा रहा है ना, और ये लैम्डा का पावर 0 और ये वापस से हमको क्या हो जाए, यहाँ देख लो एफ एक्स कॉमा वाई मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या देखें कि x के जगह लैम्डा x रखें और y के जगह लैम्डा y रखें, तो लैम्डा बाहर आ गया कॉमन, लैम्डा का पावर कितना आया, 0। पावर 1 आता तो बोलते डिग्री 1 है, पावर 2 आता तो बोलते डिग्री 2 है, पावर कितना आया, 0। तो डिग्री क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का 0। समझ में आया। तो देखो फंक्शन अगर वापस से आ जाए और लैम्डा बाहर आ जाए कॉमन, तो ऐसे फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अ होमोजेनियस function of degree 0. So the given differential equation is homogeneous. क्योंकि ये फंक्शन होमोजीनियस है डिग्री 0 का, ये फंक्शन को ना मान के चले, ये फंक्शन को चेक कर लो, ये फंक्शन अगर होमोजीनियस है तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होगा, होमोजीनियस होगा। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या किए, आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कुछ एज्यूम करेंगे, कुछ पुट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स कभी भी रहेगा तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है पुटिंग, क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, अगर dx बाई डी वाई होता तो पुट करते x इज इक्वल टू वी वाई, डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो y वाला ऊपर है तो y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो, तीनों वेरिएबल है x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ u इंटू भी लगेगा, v को रखें x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 आएगा, नहीं लिख रहे, फिर प्लस x, इसका v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dv बाई dx मिलेगा ये।
अब देखो यहाँ पे क्या करना है, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का वैल्यू रखना है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखो तो कहाँ से ये रख सकते हैं ना, dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये रख दो। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि y की जगह क्या रख देना है, vx। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है ना, तो देखो इसको रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई है ना, वाई स्क्वायर मत रखना, वाई की जगह क्या रखना है, vx का स्क्वायर होगा। तो हम डायरेक्ट लिख दें v स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक लाइन बचेगा, पेन भी बचेगा इससे, जो एग्जाम में लिखने काम आएगा। ठीक है, तो रख दे y की जगह vx, तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। फिर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है और y है, तो x है और y है, तो y की जगह अगर vx रखो तो डायरेक्ट रख के देखो तो vx रखोगे तो vx स्क्वायर होगा, y की जगह अगर vx रखेंगे तो vx, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और v हो गया पहले। ठीक है, ये आया, डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दिए, इज इक्वल टू क्या है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ हिसाब हो सकता है तो कर दो, कुछ हिसाब हो सकता है यहाँ पे, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले ले और कॉमन लेके कट भी जाएगा, तो वो चीज़ लिख के दिखाएं कि डायरेक्ट लिख दें। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दें, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 1 प्लस वी स्क्वायर होगा, अब बाई में 1 प्लस वी आएगा। फिर ये चीज़ को इधर ले आओ, अब इससे ज़्यादा तो इधर कुछ नहीं हो सकता, अब भी को वापस इधर बुला लो, घर वापसी, v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। अगर एलसीएम ले लें तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस भी आएगा, 1 प्लस भी, और यहाँ पे तो अच्छा एलसीएम लिया तो ये क्या होगा, 1 प्लस भी जो है ये, तो 1 प्लस भी जो है यहाँ पे ये लिख दिया 1 प्लस भी, तो इसका न्यूमरेटर वाला पार्ट तो एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस भी स्क्वायर, फिर माइनस ये चीज़ उससे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो बताओ, माइनस पहले है, एक लाइन लिख देते हैं। ठीक है, माइनस भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस भी आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बाई 1 प्लस भी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स होगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर कुछ कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बच गया, 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी। ठीक है, 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखो तो अब वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हो क्या, डी भी है ना उधर, इधर सब भी वाला टर्म है, डी एक्स वाला टर्म को इधर ले, ऊपर में डी एक्स और नीचे एक्स हो जाएगा, और ऊपर उधर डी भी है तो ये ऊपर जाके 1 प्लस भी और नीचे जाके 1 माइनस भी हो जाएगा, क्योंकि डी भी डी एक्स ये वाला टर्म न्यूमरेटर में रखना है, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, तो डी एक्स ये एक्स वाला टर्म तो है नहीं, इसको उधर भेजो, इसको इधर, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई एक्स होगा इधर, इज इक्वल टू ये चीज़ ऊपर जाएगा तो 1 प्लस भी और नीचे 1 माइनस भी, और इधर क्या हो जाएगा, डी भी। समझ में आया। अब देखो तो अब वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा, तो होमोजीनियस से हम लोग क्या बना लिए, कौन सा वेरिएबल सेपरेबल से ही सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका इंडिकेशन तो पता है, उसमें हालत खराब होगा, तो इंडिकेशन का साइन दे दो। ठीक है, समझ गए। अब देखो इंडिकेशन का साइन दिया तो अब हम बता चुके हैं ये कैसा फ्रैक्शन है, पार्शियल लगेगा क्या, पार्शियल कब लगता है, जब यहाँ पे डिग्री क्या होता है, ज़्यादा, तो लीनियर नीचे भी रहे लीनियर ऊपर भी रहे, तो हम क्या बताएं, क्या ट्रिक बताएं, यहाँ पे जो चीज़ है वही चीज़ ऊपर बनाने का कोशिश करो। ठीक है, इधर का इंडिकेशन तो लिख दो, इधर का इंडिकेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वेरिएबल पहले लिखना, डिनोमिनेटर में कभी भी रहे ना। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी रहे वेरिएबल पहले लिखना है। ठीक है, तो वेरिएबल पहले लिखो तो क्या आएगा बताओ, कैसे वेरिएबल पहले आएगा, माइनस कॉमन ले लें, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, नीचे वाला क्या लिख सकते हैं, भी माइनस 1 लिख दें, ऊपर वाला तो पहले प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी प्लस 1 बोल दें, डी भी। समझ में आया, याद रहेगा, वेरिएबल पहले लिखा था, लीनियर में क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल पहले लिखो फिर पावर घटते हुए क्रम में, है ना। यहाँ अब देखो ये यहाँ क्या बनाना है हम लोग को, माइनस क्या बनाना है, डिनोमिनेटर में क्या है, भी माइनस 1 है ना, तो यहाँ भी भी माइनस 1 बनाना था, तो भी तो है ना पहले से। ठीक है, तो अपने से क्या लिख दिए, -1। ठीक है, अपने से -1 लिखे तो अपने से +1 करना होगा, और यहाँ पहले से क्या था 1, है ना, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ लिख दें 2। समझ में आया, देखो वही चीज़ बन जाएगा ना, भी +1 ही बनेगा। ठीक है, और यहाँ क्या लिख दें
dv, ठीक है। इस चीज़ को एक साथ लिख लो, ठीक है। अब ये वाला चीज़ इसके नीचे जाएगा और वो वाला चीज़ उसके नीचे आएगा। तो देखो यहाँ पे इधर है log mod ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस को रखो इधर, ठीक है। ये इसके नीचे जाएगा तो इंडिकेशन में क्या 1 प्लस, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 बाई बी माइनस 1 होगा ना, 2 बाई बी माइनस 1 पूरा लिख ले। समझ में आया क्या किया? ये इसके नीचे जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये उसके नीचे जाएगा तो 2 बाई बी माइनस 1 होगा। अब बताओ इसका इंडिकेशन कर सकते हो, माइनस बाहर रखो, इंडिकेशन बताओ 1 का क्या भी डी है ना, प्लस 2 बाई तो 2 लॉग ऑफ मॉड भी माइनस 1 होगा, प्लस एक कांस्टेंट इधर क्या है लॉग ऑफ मॉड एक्स। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो तुम भी को तो सब्स्टिट्यूट करके लाए हो ना, तो भी की जगह क्या रखेंगे बताओ? भी की जगह y बाई एक्स होगा, क्योंकि क्वेश्चन y और x के टर्म में है, तो भी की जगह रख दो y बाई एक्स। तो फाइनल आंसर हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस, माइनस अगर इधर दे दो तो माइनस भी की जगह y बाई एक्स प्लस 2 लॉग भी है तो भी की जगह y बाई एक्स माइनस 1 प्लस में क्या c, यहाँ पे क्या होगा माइनस c, ठीक है। हाँ स्क्वायर भी कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया होगा तो हो सकता है इसको एलसीएम ले लिया होगा, यहाँ भी एक्स हो, ठीक है। तो फाइनल सॉल्यूशन यहीं तक है, यहाँ तक भी लिखोगे तो सही है। समझ में आया? देखो अगर एनसीईआरटी का आंसर मैच करवाना चाह रहे हो, यहाँ तक भी लिख देते हो तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर चाहते हो एनसीईआरटी का आंसर मैच हो जाए, तो कभी भी जो कांस्टेंट होता है ना, देख लो लॉग का टर्म ज़्यादा आया हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट को लॉग सी लिखा करो, ठीक है। तो यहाँ तक भी सही है, ठीक है। मेथड 2 बता दे रहे इसका आंसर अगर एनसीईआरटी का मैच करवाना चाह रहे हो तो, ठीक है। देखो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये चीज, ये जो कांस्टेंट आया था ना सी ना लिख के क्या लिखते हैं इसको हम लोग क्या लिखते हैं इंडिकेट करके, तो आया हुआ है लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस भी प्लस 2 लॉग मॉड के अंदर भी माइनस 1, ठीक है हो ना, प्लस सी ना लिख के क्या लिखो इसको लॉग सी लिखो। समझ में आया? और भी देखो लॉग वाला ये जो टर्म है इसको क्या लिख सकते हो बताओ, ये जो पावर है इसको ऊपर लिख दें तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स, बाद में रखेंगे भी की जगह वैल्यू माइनस भी, और ये क्या होगा माइनस, अगर इसको हम यहाँ भेज दें तो क्या हो जाएगा लॉग विद इन ब्रैकेट भी माइनस 1 का स्क्वायर होगा, पावर में चला जाएगा। अब स्क्वायर हो गया तो मॉड हटा ही दो, ठीक है, प्लस लॉग सी, ठीक है, प्लस लॉग सी, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या कर लो, हाँ सबको एक तरफ ले आते हैं, ठीक है। हाँ इसको भी इधर ले आओ, ठीक है। अगर इसको इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, देख लो सारा लॉग वाला टर्म को एक तरफ ले आ सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन सबको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ लॉग ऑफ मॉड एक्स, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड एक्स, इसको इधर लाएंगे तो प्लस लॉग ऑफ भी माइनस 1 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और फिर इसको भी इधर लाएंगे तो माइनस लॉग सी होगा इज इक्वल टू क्या माइनस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इधर आके प्लस में होगी, इधर आके माइनस में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लगा दो प्रॉपर्टी लॉग वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ लॉग बताओ लॉग मॉड ऑफ एक्स, अच्छा मॉड ही रखो मॉड ऑफ, अच्छा एक काम करते हैं पहले वेरिएबल का जो है ना वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। बी का वैल्यू रख लो, क्या होगा बताओ लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस लॉग ऑफ बी की जगह क्या रखोगे बताओ वाई बाई एक्स, तो हो जाएगा वाई बाई एक्स माइनस 1 का क्या स्क्वायर, अच्छा ब्रैकेट दे दो स्क्वायर लिख रहे हो तो, ठीक है। फिर ये माइनस लॉग सी इज इक्वल टू माइनस भी ना लिखे क्या लिखे इसको वाई बाई एक्स, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी लगाओ, देखो क्या आएगा, लॉग का प्रॉपर्टी लगाया जाए तो क्या होगा, ये सब किस में आएगा मल्टीपल में आएगा, ये मल्टीपल में आएगा, तो लिख दे लॉग मॉड के अंदर x इंटू वाई
बाई एक्स माइनस वन होगा, और क्या स्क्वायर, ये माइनस में है तो सी नीचे आ जाएगा ना, ठीक है, सी नीचे लिख दो। चलो अच्छा रुक जाओ, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। माइनस लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स बोल दें, ठीक है। फिर यहाँ देखो, अगर ये एलसीएम ले लेते तो क्या होता, वाई माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे क्या होता एक्स, तो ऐसा लिख सकते हैं लॉग एक्स और ये वाई माइनस एक्स बाई एक्स का क्या स्क्वायर, फिर ये क्या माइनस लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू क्या माइनस वाई बाई एक्स बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर इसका वाई माइनस एक्स स्क्वायर और इसका भी तो स्क्वायर होगा, तो अगर इसका स्क्वायर देंगे तो एक्स कट जाएगा ना, तो क्या लिख दे इसको लॉग ब्रैकेट विद इन मॉडुलस साइन दे दो वाई माइनस एक्स का स्क्वायर, बाई में क्या एक्स बोल दें, ठीक है। और ये माइनस लॉग सी था, अच्छा माइनस था तो ये क्या होगा लॉग एम माइनस है तो सी भी नीचे लिख लें, इज इक्वल टू क्या माइनस वाई बाई एक्स। अच्छा लॉग हटाना चाह रहे हैं तो उधर ई का पावर बन जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स का स्क्वायर बाई सी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स होगा। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा वाई माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बाई एक्स। देखो एनसीईआरटी में ये होगा आंसर है, तो इतना करने का जरूरत नहीं है, तुम यहाँ तक सॉल्व कर लिए काफ़ी है, समझ में आया ना। एनसीईआरटी का आंसर मैच करने के लिए इतना करना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक, ठीक है लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे डी वाई, एक तो साफ पता चल गया अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर वाई, इसका दोनों अलग होगा ही नहीं, तो वेरिएबल सेपरेबल लग नहीं सकता, तो अब स्विच करना होगा होमोजीनियस में ही, ठीक है। तो उसके लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। देखो डी एक्स वाला टर्म दो ठो है, एक इधर ही ले जाओ और डी एक्स कॉमन ले लो, ठीक है। क्या कर सकते हैं इसको एक्स डी वाई, इसको उधर ले जाओ तो क्या होगा वाई डी एक्स होगा, प्लस में हो जाएगा ना उधर जाके, फिर प्लस अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट लेकर डी एक्स बाहर निकालना है। अब बताओ डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा ना डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई में क्या एक्स आया, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ होता कि ये वाला चीज़ नीचे आ गया होता और एक्स ऊपर आया होता, तो लास्ट क्लास में बताए थे ना क्या करेंगे, हम चाहते हैं डिनोमिनेटर में कम से कम चीज़ रहे, अगर यहाँ ज़्यादा होता ना तो फिर क्या करते हैं डी एक्स बाई डी वाई कर देते हैं, ताकि हेवी वाला चीज़ कहाँ चल जाए ऊपर आ जाए, ठीक है। ये आ गया समझ में आया। अब क्या करना होता है, मान लेंगे इसको लेट, इसको एक नया फंक्शन मान लेंगे और ये फंक्शन किसका एक्स का भी है और वाई का, तो ये वाई प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, सब्स्टिट्यूट करो एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई, ये लैम्डा वाई प्लस अंडर रूट में लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा बाई में लैम्डा एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखो तो ये लैम्डा वाई, इस अंडर रूट में कुछ कॉमन है क्या, क्या है लैम्डा स्क्वायर कॉमन है, क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, लैम्डा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में देखो क्या है एक ही टर्म है, तो कॉमन का तो बात ही मत करो बेचारा शर्माएगा, ठीक है। तो लैम्डा वाई प्लस ये अंडर रूट किसके लिए है, इसके लिए भी और उसके लिए भी, तो इसका अंडर रूट कर तो सकते हैं ना मल्टीपल में, लेकिन इसका नहीं हो सकता क्यों, क्योंकि स्क्वायर अंदर में पूरे पे रहता ना तब कर लेते, तो ये क्या हो जाएगा बाहर आएगा तो क्या आएगा लैम्डा अंडर रूट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर से बताओ यहाँ क्या है लैम्डा एक्स। अच्छा अब न्यूमरेटर में देखो कितने टर्म है, दो टर्म, दोनों से लैम्डा कॉमन ले लें, ठीक है, लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा बताओ वाई प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बताओ लैम्डा एक्स। अब बताओ क्या लिख सकते हैं, लैम्डा का पावर जीरो बोल सकते हैं, कट जाएगा, लैम्डा का पावर जीरो मतलब 1 हो गया, ठीक है, और लैम्डा का पावर जीरो और ये वापस से क्या आ जाएगा बताओ वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, वही आ जा रहा है, इसको क्या मान के रखे हो एफ एक्स वाई मान के रखे हैं, तो लिख दें एफ
एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इधर हम क्या किए, एक्स की जगह लैम्डा एक्स रखें और वाई की जगह लैम्डा वाई रखें, तो ऐसा आया। तो बोलेंगे क्या, सो इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन, इट इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितना डिग्री है इसका, 0। तो बोल सकते हैं सो यहाँ मत लगाओ, ठीक है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी क्या होगा, होमोजीनियस होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? चलो, डिग्री 1 आ गया तो उसको सिर्फ होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए डिग्री कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट क्लास का जो वीडियो जाएगा ना उसमें देख लेना, सारा बताए हुए एग्जाम्पल सब चीज़ का डिस्कस किए, ठीक है। तो हम लोग जो डिग्री 0 होता है उसी को सॉल्व कर सकते हैं अभी, ठीक है। चलो, तो अब क्या करें, सब्स्टिट्यूशन करना होगा क्योंकि dy बाई डी एक्स है ना, तो क्या पुट करेंगे बताओ। हाँ, पुटिंग देख लो पहले, फिर लिखना y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, vx। डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स लिख सकते हैं इसको। अब क्या करना है, dy बाई डी एक्स की जगह देखो ये वैल्यू है, ये रखेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है y की जगह क्या रखते जाना है, vx, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y की जगह रखो vx प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखो क्या है, x इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब फिर उधर से देखते हैं v लाके, ठीक है ना। पहले इधर देखो, कुछ अगर हो सकता है सॉल्व तो कर लो। वी एक्स प्लस, देखो तो इसके अंदर क्या है, कॉमन एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस वी स्क्वायर बचेगा ना। और एक्स स्क्वायर जैसे यहाँ पे कॉमन लिए थे ना, ये चीज़ बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बता सकते हो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले रहे तो बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जब लेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखे हम इसको, एक्स अंडर रूट में क्या 1 प्लस वी स्क्वायर होगा, समझ गए, एक लाइन बचा रहे हैं, ठीक है। बाई में क्या, एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखो तो न्यूमरेटर में कितने टर्म है, 2 टर्म है, दोनों से x कॉमन लाएंगे, यहाँ से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ v प्लस अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इधर डिनोमिनेटर में कोई टर्म ही नहीं बचा, तो v से v काट दो ना ऐसे ही। अच्छा, 1 प्लस वी स्क्वायर है ना, समझ गए यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ देखो तो अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई हो सकता है क्या, डी एक्स बाई एक्स हो जाएगा और डी वी बाई अंडर रूट में ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, समझ गए। इसका इंडिकेशन पता है और उसका, ठीक है। चलो खुद से करो यहाँ, चलो लिख लिया यहाँ तक। अब देखो इसका इंडिकेशन तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसका इंडिकेशन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी देखो तो ऐसा आया, हम जानते हैं क्या होता है इसका इंडिकेशन, डी एक्स स्पेशल फंक्शन में पढ़ चुके, एक्स स्क्वायर प्लस वेरिएबल पहले फिर नंबर बाद, इसको भी ऐसे ही कर ले क्या। तो इसको क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं पहले, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन का साइन दे दो, डी वी बाई अंडर रूट में वी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोल दें। इसका इंटीग्रेशन बताओ, लॉग ऑफ मॉड एक्स लिख दें, लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में, तो ये भी है, भी प्लस अंडर रूट जो है वही लिख दो, भी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या सी आएगा। तो हम अभी बताया ना, लॉग 2 बार आ चुका है तो उसी को भी लॉग सी ही लिखो, ठीक है, लॉग सी, ठीक है। अब देखो उधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, तो एक तरफ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या लिखो इसको, लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू, इधर बताओ प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, नहीं तो एक काम करो ना, वेरिएबल जो है उसको रख लेते हैं वैल्यू, ठीक है। v की जगह सब्स्टिट्यूट कर लो, लॉग क्या हो जाएगा, v की जगह क्या रखेंगे, y बाई एक्स, ठीक है, प्लस
अंडर रूट में यहाँ रखोगे तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होगा +1 प्लस लॉग ऑफ सी आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो बताओ क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू, बताओ यहाँ पे लॉग क्या आएगा, एलसीएम लेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और अंडर रूट ऊपर वाला का तो नहीं आ सकता, इसी नीचे डिनोमिनेटर वाले जो एक्स स्क्वायर उसका अंडर तो आ गया तो एक्स हो जाएगा बाहर, डायरेक्ट लिख दें क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे देख लो, एक लाइन बढ़ा ही देते हैं, वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बोल दो इसको, प्लस लॉग ऑफ मॉड सी लिखो या लॉग सी लिखो, कांस्टेंट है वो तो। ठीक है, इसमें अंडर रूट इसका भी होगा इसका भी होगा, तो इसका अंडर रूट करने से क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तो देखो क्या लिखते हैं इसको, नाउ लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या लिख दे इसको, देखो तो अंडर रूट लेंगे तो एक्स होगा, यहाँ भी एक्स है तो एलसीएम ही क्या होगा, एक्स होगा, एक ही बार लिखे उसको एक्स होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद बताओ यहाँ क्या आएगा, एक्स होगा तो डिनोमिनेटर में एक्स लिख दिए तो न्यूमरेटर में एज इट इज वही बचेगा वाई, क्योंकि दोनों के नीचे एक्स था, अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर प्लस लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू, अब बताओ तो ये लॉग एम प्लस लॉग एन है तो क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग वाई प्लस अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू क्या सी बोल दें मॉड के अंदर। ठीक है, लॉग एम प्लस लॉग एन है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी लॉग है, लॉग के अंदर समथिंग, यहाँ भी लॉग के अंदर समथिंग और इक्वल बोल रहा है, तो अंदर वाला टर्म भी क्या होगा, आपस में इक्वल। तो हम क्या करेंगे, लॉग दोनों तरफ हटा दिया जाए तो विद इन लॉग जो है उसको इक्वल लिख दो, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई प्लस अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू क्या सी। ठीक है, एक्स इंटू सी, ये ठीक है। देखो तो आंसर ऐसा है क्या कि कुछ और किया गया, एक्स हो सकता है इधर भेज दिया हो, इधर ही भेज दिया। ठीक है, देखो बुक में क्या किया है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इसको इधर ले आए तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर और ये कांस्टेंट को नीचे ले आए थे सी लिख दें तो क्या होगा, वाई प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये बाई में सी इसको एक नया कांस्टेंट नाम रख दो, के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यही होगा आंसर, समझ में आया। ठीक है, लिख लो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे साफ पता चला वाई और एक्स को तुम सेपरेट नहीं कर सकते, वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा। ठीक है, तो कौन सा सेपरेबल होगा, होमोजेनियस वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते। डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ रखना होता है, बताओ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, उस सबको उधर भेज दो, वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स होगा। ठीक है, और ये x जो है इधर इसको यहाँ भेज दें, एक ही बार में समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, रेड इंक महंगा है ना इसलिए जल्दी लिख रहे हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स, बाई में एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो तो ये फंक्शन बन गया किसका, एक्स और वाई का, तो इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स, बाई में क्या एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स साइन लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स, बाई में लैम्डा एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ से ये वाला लैम्डा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, दो टर्म बचा, ये और ये दोनों में क्या कॉमन है, लैम्डा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई माइनस एक्स साइन वाई बाई एक्स, यार न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर में क्या है, लैम्डा एक्स। तो ये बताओ लैम्डा से लैम्डा कट के बोल सकते हैं लैम्डा का पावर 0, और यहाँ से क्या आ जाएगा, वाई
माइनस एक्स साइन वाई बाय एक्स, बाय में क्या है ये एक्स। तो ये वापस से देखो, ये फंक्शन जो एज्यूम किया एफ एक्स वाई वही है, तो लैम्डा का पावर 0 फंक्शन वापस से हमको मिल गया, ठीक है। एफ लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन, इट इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0. So the given differential equation is homogeneous. So the given differential equation is homogeneous. समझ में आया? अब काम करना है क्या है, अब देखो तो dy by dx डिनोमिनेटर में देखो कम है ना, ठीक है। क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू वी एक्स, पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। इसको पुट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो पुट करो तो और डिफ्रेंशिएट कर लो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स आएगा ये। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे ये है, ठीक है। चलो dy बाई डी एक्स का वैल्यू रखो, लेकिन y की जगह वी एक्स सब्स्टिट्यूट करते जाओ, ठीक है। हाँ तो क्या है बताओ, y की जगह वी एक्स माइनस एक्स साइन, y की जगह वी एक्स रखोगे, वी एक्स बाई में क्या x, और डिनोमिनेटर में क्या है x, इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, वी एक्स माइनस एक्स साइन v बाई x इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। न्यूमरेटर से देखो दो टर्म है, दोनों से x कॉमन आ सकता है, और डिनोमिनेटर वाला x को कैंसिल कर लेगा, क्या बचेगा v माइनस साइन v इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। v से भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा माइनस साइन v इज इक्वल टू एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स बाई एक्स इधर ले आए, ठीक है, माइनस डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, माइनस इधर आने दिए तो डी वी बाई क्या हो जाएगा, साइन भी होगा, किधर भी माइनस रख सकते हो, अब इंडिकेशन का साइन लिख लो, बताओ इसका इंडिकेशन तो हम कर देते हैं, उसका बताओ, माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स होगा, साइन 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक भी इज इक्वल टू इंडिकेशन ऑफ कॉसेक भी डी वी। बताओ क्या होता है कॉसेक का इंडिकेशन, हाँ लॉग ऑफ कॉसेक एक्स का इंडिकेशन होता है लॉग ऑफ मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ जाएगा लॉग ऑफ कॉसेक भी माइनस कॉट भी मॉड, और फिर यहाँ पे क्या आएगा एक कांस्टेंट, लॉग दोनों में आ चुका तो उसको भी लॉग में रखो बेचारा, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब जो ऐसे कर सकते हो, दोनों को इधर ले आओ, ठीक है, दोनों इधर ला सकते हो, ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, ये लॉग वाला प्लस में चला जाएगा, उधर कर दो, सी को इधर ले आओ, कुछ भी कर लो, ठीक है। बताओ क्या करें, इसी को इधर ले आए, ठीक है, इसी को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स, इधर लाएंगे तो माइनस लॉग ऑफ कॉसेक भी माइनस कॉट भी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड सी, लॉग सी, ठीक है। यहाँ देखो तो कोई प्रॉपर्टी लग रहा है क्या, माइनस अगर कॉमन ले लें तो लॉग एम प्लस लॉग एन ही ना होगा ये, तो लॉग एम प्लस लॉग एन होगा, तो बताओ क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग ऑफ मॉड के अंदर एक्स और विद इन ब्रैकेट कॉसेक भी माइनस कॉट भी ना लिखते, इज इक्वल टू क्या लॉग ऑफ सी होगा। देखो माइनस कॉमन लेंगे तो बीच में तो प्लस आएगा, तो लॉग एम प्लस लॉग एन तो क्या होगा, लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जहाँ भी है वहाँ क्या रख दो, वाई बाई एक्स रख लो, ठीक है। तो इधर सॉल्व कर ले रहे हैं,
माइनस लॉग एक्स कॉसेक भी है तो कॉसेक वाई बाई एक्स माइनस कॉट वाई बाई एक्स, कॉसेक वाई बाई एक्स माइनस कॉट वाई बाई एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू लॉग ऑफ सी। ये रखा है, समझ में आया? लेकिन देखो यहाँ ध्यान से माइनस दे रखा है, ठीक है, माइनस दे रखा है ना, माइनस दे रखा है तो माइनस क्या करेगा, दोनों तरफ क्या होना चाहिए था, दोनों तरफ क्या होना चाहिए था, सेम सेम होना चाहिए था, ठीक है। तो माइनस दे रखा है, क्या किया जाए, या तो माइनस को उधर भेज दो तो सी का पावर माइनस हो जाएगा तो 1/c हो जाएगा, या फिर यहाँ पे लोगे तो इस पे 1/, करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा, ठीक है ना। तो हम क्या करें बताओ, उधर भेज देते हैं, ठीक है, वैसे ही करो, ठीक है। बीच में तो माइनस है ना, यहाँ तक भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का अगर आंसर लाना चाहे तो करना पड़ेगा। देखो तो एनसीईआरटी में आंसर क्या दे रखा, एनसीईआरटी में सी और एक्स को एक तरफ रखा था, ठीक है, सी और एक्स को एक तरफ रखा है तो इजिली कर लिया वो, ठीक है। देखो चलो कोई बात नहीं, इससे कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। माइनस को उधर भेज देंगे क्या आ जाएगा बताओ, लॉग ऑफ एक्स कॉसिक वाई बाई एक्स माइनस कॉट वाई बाई एक्स होगा, माइनस लॉग सी होगा, तो बोल दे इसको लॉग सी, यहाँ माइनस लिखा दे, ठीक है। चलो अगर ये यहाँ चला जाएगा डायरेक्ट कर दें, अब सी का पावर -1 लिख दें, समझ में आया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/c, अब देखो तो लॉग यहाँ भी लॉग यहाँ भी, तो जो लॉग के अंदर में वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो लिखो एक्स कॉसेक वाई बाई एक्स माइनस कॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/c, बोल सकते हैं ना, सी का पावर -1 बोल सकते हैं ना, तो 1/c, ठीक है। अभी भी आंसर नहीं मैच किया, ठीक है, क्या लिखे बताओ, कॉस साइन और कॉस के टर्म में दिया हुआ आंसर ना, साइन कॉस के टर्म में दिया हुआ है, साइन कॉस के टर्म में दिया, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, लिख दो एक्स क्या हो जाएगा 1/sin वाई बाई एक्स होगा, माइनस कॉट है, कॉट को क्या लिख सकते हो कॉस वाई बाई एक्स और साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू क्या 1/c, समझ में आया, ठीक है। एलसीएम तो यही होगा साइन वाई बाई एक्स, तो डिनोमिनेटर में ये वही रहने वाला है, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस वाई बाई एक्स और डिनोमिनेटर में साइन वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/c, ठीक है। देखो क्या है आंसर, x के साथ इधर है कुछ 1 माइनस कॉस, ठीक है, आगे देखो यहाँ पे ये होगा आंसर, x के साथ ये रखो, ये डिनोमिनेटर वाला उधर भेज दिया, तो क्या हो जाएगा इधर 1 माइनस कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/c, और ये उधर जाए क्या होगा साइन वाई बाई एक्स, समझ में आया। और 1/c को एक नया कांस्टेंट के मान लो, ठीक है, लिख लो, समझ गए यहाँ तक, यही आंसर ना। चलो ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, थैंक यू।